Hello everyone, a very warm welcome to Wireless Era. This video is going to in installation, maintenance and repair of electrical equipment. तो गाइज ये जो है बिल्कुल नया मतलब सब्जेक्ट है जो कि IMRE के नाम से जाना जाता है, जो कि 6 सेमेस्टर आपका, जिसमें ये एक आपका सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होता है क्या? सिलेबस। क्योंकि हम जानते हैं, हमारा मानना है कि अगर आप सिलेबस को समझ लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आई एम श्योर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो आई विल गिव 100% गारंटी कि आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हाय, माय नेम इज़ नीरज वर्मा एंड सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा IMRE बुक है, ये जो है इसमें केवल मतलब 3 चैप्टर है। पहला टूल्स एंड एक्सेसरीज, दूसरा इंस्टॉलेशन एंड तीसरा मेंटेनेंस। तो देखिए, आप सार्थक का बुक ले सकते हैं इंग्लिश के लिए। बहुत ही अच्छा बुक है जो कि हमारे HOD सर ने लिखा है, जिनका नाम है नरेंद्र कुमार। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमें केवल 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और टूल एंड एक्सेसरीज, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। तो देखिए, जो 6 सेमेस्टर होता है ना, लास्ट सेमेस्टर होता है, और ये सेमेस्टर जो होता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मतलब सेमेस्टर होता है, क्योंकि इस सेमेस्टर में हम केवल एप्लीकेशन पढ़ते हैं जो हम पीछे पढ़ चुके होते हैं। तो हमारे मतलब अकॉर्डिंग टू मी कि अगर हम इस मतलब 6 सेमेस्टर को अच्छे से हम पढ़ लें तो जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसके 30 to 40% हमें नॉलेज हो जाएगा, केवल अगर हम 6 सेमेस्टर पढ़ लेते हैं तो। क्योंकि हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट से इसमें एप्लीकेशन दिया होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमको बताना चाहते हैं कि लर्निंग आउटकम क्या है, इस बुक को पढ़ने के बाद क्या हमें आउटकम मिलेगा। तो सबसे पहले, जब भी मतलब जो भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे और उसके बारे में हमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के साथ मतलब हमें सेफ्टी मेजरमेंट पता चलेगा कि कैसे किस चीज़ को इंस्टॉल करना है। दूसरा, डिजाइन एंड केबल ट्रेंचेज, मतलब अंडरग्राउंड केबल का ट्रेंचेज मतलब गड्ढा कैसे खोदा जाता है। फिर से फॉल्ट हम पता कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर से मतलब बहुत कुछ हम सीख जाएंगे। तो यही मेन थिंग है विच वी आर गोइंग टू लर्न आउटकम फ्रॉम दिस बुक। सो चलिए, जैसा कि हमने बताया केवल 3 चैप्टर हैं, तो हम डिटेल कंटेंट देख लेते हैं एक बार। जैसे सबसे पहला चैप्टर जो आएगा टूल एंड एक्सेसरीज, जिसमें टूल और एक्सेसरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर में कौन कौन से टूल्स एंड एक्सेसरीज यूज होते हैं। उसके बाद इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद इलेक्ट्रो कट पर्सन, मतलब जिस पर्सन को बिजली लगती है उसको कैसे हम सेफ्टी करते हैं, क्या तरीके होते हैं, 4-5 तरीके पढ़ेंगे। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जान जाएंगे तो बाय द वे, सपोज आपके गांव में या किसी को भी इलेक्ट्रिक झट मतलब शॉक लगता है, तो उसको कैसे हम मतलब आर्टिफिशियली कैसे उसे हम क्या कर सकते हैं, रिस्पायरेशन दे सकते हैं। तो ये पहला जो है टूल्स एंड एक्सेसरीज। दूसरा जो है इंस्टॉलेशन पढ़ने वाले हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। जो हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे जम्फर यूज करते हैं, क्या होता है नहीं जानते हैं तो वीडियो में देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को कंटिन्यू रेगुलर वॉच कीजिए। बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको हम जम्फर, टी, जॉइन, डेड, अर्थिंग क्या होता है सबको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो उसमें अंडरग्राउंड ऑफ केबल देखने वाले हैं। जो केबल की अंडरग्राउंड कैसे होती है, क्लियरेंस कितना होता है एक कंडक्टर और 2 कंडक्टर के बीच में, कितना हम गड्ढे खोदते हैं, टेंच क्या होता है, ये सब हम लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर तीसरे चैप्टर का बात करें तो इसमें हम इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग मतलब निरीक्षण करेंगे और क्या करेंगे, हैंडलिंग करेंगे ट्रांसफार्मर आयल का। ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर में एलए आप पढ़े होंगे, लाइटिंग रजिस्टर, फिर से रिले क्या क्या यूज होता है, अर्थिंग यूज होता है, फिर से यार्ड क्या होता है, टेंचेस कितना हम खोदते हैं। तो ये हम जो है थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 2.3। अगर 2.4 की बात करें तो इसमें टेस्टिंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब बहुत से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की टेस्टिंग देखने वाले हैं। जैसे टेस्टिंग ब्लॉक लोडर टेस्ट, अगर मोटर की बात करें तो रोटर टेस्ट, ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें भी नो लोड टेस्ट। तो इसमें टेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि हर एक चैप्टर जो भी आप TDP जो भी आप पढ़े हुए हैं, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, TDEP, पावर प्लांट, सबका इसमें क्या है मतलब इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर सबका इसमें एप्लीकेशन है। तो ये वन ऑफ द रियली आई मीन कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ये बुक होने वाला है। उसके बाद 2.5 इंस्टॉलेशन में लास्ट चैप्टर 2.5 पे पढ़ने वाला है, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करेंगे। ओके। उसके बाद अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस के टाइप पढ़ेंगे, मेंटेनेंस शेड्यूल एंड प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में मेंटेनेंस को कैसे हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में।
उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको मेंटेन कैसे करते हैं, कितना आयल, कब उस आयल का इंसुलेशन मतलब ख़राब होता है, उसका डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सब इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आगे हम बात करें तो ग्रिड सिस्टम, जो आप जानते हो ग्रिड सिस्टम होता है, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, जहाँ इंटरकनेक्टिंग होती है एक सब स्टेशन दो सब स्टेशन से, उसको ग्रिड के नाम से जानते हैं, तो उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्टली जो पढ़ने वाला है मेंटेनेंस ऑफ मोटर, मोटर जो होती है एसी मोटर, डीसी मोटर, शंट मोटर, इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज मोटर, मतलब आप ऐसे पढ़ा कीजिए कोई भी मतलब बुक या चैप्टर को कि आपसे अगर कोई एक चीज़ पूछे तो आप उसके बारे में बिल्कुल डिटेल कंटेंट, अगर मोटर पूछे तो आप एसी डीसी, एसी के टाइप कितने होते हैं, डीसी के टाइप कितने होते हैं, डीसी में कितने डीसी होते हैं, आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप लास्ट सेमेस्टर में हैं और आपसे टीचर या आपसे मतलब अगर आप किसी जॉब के लिए जाएंगे तो आप जॉब के लिए भी जाएंगे तो आप सिक्स सेमेस्टर में आपसे यही एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा, मतलब एक जॉब मतलब जो आपका इंटरव्यूअर होगा, तो आपको हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली अब जानना होगा। और अब आपका जो भी समय था पीछे का वो आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, तो कि क्यों ना हम सिक्स सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ ही लें, क्योंकि हमने बताया कि अगर सिक्स सेमेस्टर को हम अच्छे से केवल 3 ही बुक पढ़ते हैं तो अप्रॉक्स 40 to 50% हमारा नॉलेज सभी सेमेस्टर का हो जाएगा। लास्टली डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, कंटिन्यूटी, ओपन सर्किट टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है बस छोटा सा हमारा क्या कह सकते हैं ये ट्रिप, मतलब IMRE, IMRE मीन्स अब फुल फॉर्म पहले ही हमने बताया, IMRE इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, राइट, IMRE, सॉरी IMRE है, तो IMRE में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, PVC वायरिंग का हम इंसुलेशन टेस्ट चेक करने वाले हैं, वायरिंग ऑफ ट्यूब लाइट विथ स्टार्टर चोक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका UEE में भी आएगा, स्टार्टर चोक क्या होता है उसको वायरिंग करेंगे। ऑयल टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब फाइंड करेंगे। मेक अलार्म सर्किट बनाएंगे, ऑन ऑफ सर्किट विथ इंडक्शन मोटर सिंगल फेज बनाएंगे। मेक अ सर्किट ऑफ रनिंग सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन का कैसे हम मतलब वाइंडिंग करते हैं, कैसे उसको रनिंग कंडीशन में लाते हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे होने वाले हैं और चैप्टर भी बहुत अच्छे हैं। मेंटेनेंस है, रिपेयर है और टूल्स एंड एक्सेसरीज है, जो कि आपको बहुत ही जानना जरूरी है, कि जो प्लायर होता है, जो फाइल्स होती हैं, जो बहुत से चीज़ होते हैं जो आप जानते नहीं होंगे, उसके बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो इस छोटे से वीडियो में आपको हमने बताया कि केवल कंटेंट जो है 3 कंटेंट है, लेकिन इसमें सब कंटेंट है, टूल, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। तो आई होप इस वीडियो से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस बुक को पढ़ने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। तो हमने बताया कि आपको क्या मिलने वाला है, लर्निंग आउटकम में हमने बताया कि आप टेस्टिंग कर सकते हैं, आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, आप रिपेयर कर सकते हैं। तो लास्टली आई होप फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि इस बुक का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे अपकमिंग टाइम में। तो लास्टली आई वुड लाइक टू से, अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, योर मतलब फ्रेंड को शेयर कीजिए जितना हो सके। लास्टली आई वुड लाइक टू से थैंक यू।